हकीकत ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और चुनाव का समय है। और जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इसका स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर भी किया कि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में नहीं होता था। पहली बात तो ये कि यूपीए सरकार में भी होता रहा, वहाँ तो इफ्तार पार्टियां होती थी, वहाँ जज भी जाते थे, चीफ जस्टिस भी जाते थे, जस्टिस बाला सुब्रमण्यम भी गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी की। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, तो या फिर उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह है, तो क्या फिर जज को ये भी पाबंदी है कि वो किसी को आमंत्रित नहीं कर सकता? अब आखिरकार वो है तो समाज का एक सदस्य। ऑफ कोर्स it is acknowledged that a sense of propriety has to be observed by a legal functionary, but that does not mix with his social life. And also the observance of the social रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। कल तो फिर आप कहेंगे कि जज अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं कर सकता, क्यों? शादी ब्याह में ना मालूम कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनमें से तो मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, ना मालूम कौन किससे फायदा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार। हाँ, the sense of propriety has not to be carried on your sleeves. It has to be practiced. It comes out of conviction and the courage of conviction. तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से जोड़ करके इसको राजनीतिकरण करना ना ही ये हो पाएगा और ना ही ये मुनासिब है। पर इसको वो फिर वही बड़े इशू से जोड़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं देश में। चीफ ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कभी दिखावे से कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब यह है कि वो मजबूती नहीं है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही यह है कि उसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। इट हैज नॉट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड।